इजराइल के लेटेस्ट अटैक पर तो सब बात कर रहे हैं। यह हमला न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन असल में हुआ क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इस हमले की शुरुआत 17 सितंबर को हुई। 17 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे बेरूत हिल गया। यह एक सामान्य दिन था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। हिजबुल्लाह के हजारों पेजर ब्लास्ट होने लगे, जिससे पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। इस हमले में 11 लोगों की जान गई और 2,700 घायल हुए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई और हर जगह आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गईं। और ठीक एक दिन बाद उनके वॉकी टॉकीज का भी वही हश्र हुआ। 20 और लोग मारे गए और 450 घायल। यह एक सुनियोजित और संगठित हमला था। इस अभूतपूर्व हमले के पीछे इजरायली डिफेंस फोर्सेस और मोसाद का हाथ था। यह हमला दिखाता है कि कैसे आधुनिक युद्ध में तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ साइबर अटैक नहीं था, यह साइबर काइनेटिक वॉरफेयर था। यह एक नई तरह की युद्ध नीति है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी से असली दुनिया में तबाही मचाना। यह एक नई और खतरनाक प्रवृत्ति है। साइबर काइनेटिक वॉरफेयर का मतलब है साइबर हमलों से भौतिक नुकसान पहुंचाना। यह केवल डेटा चोरी या सिस्टम हैकिंग तक सीमित नहीं है। सोचिए, पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और हां, आपके हाथ में जो डिवाइस है वो सब संभावित हथियार बन सकते हैं। यह एक गंभीर खतरा है। यह पेजर अटैक दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हथियार बन सकती है। यह एक नई वास्तविकता है जिसे हमें समझना होगा। और भारत भी इससे अछूता नहीं है, खासकर जब हमारी ज्यादातर टेक चाइनीज कंपनियों से आती है। हमें अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। क्या आपको लगता है भविष्य में ऐसे और साइबर हमले होंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। और भारत को कैसे तैयार होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।